सर, इस समय टेंशन की बात सिर्फ बाजार और या फिर निफ्टी बैंक पे पड़ता हुआ दबाव नहीं है। इस समय टेंशन की बात वो दबाव भी है जो एफआईआईज भारतीय बाजार पर डाल रहे हैं। मार्च में अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से, और ये बाजार के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह है। मैं एक बार अपने पीसीआर को भी बोल देती हूँ कि कुछ बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर्स थे वो भी स्क्रीन पर प्ले कर दे, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर बाजार इतनी टेंशन में है क्यों। सबसे पहले तो देखिए, ब्रेंट क्रूड जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड के बढ़ते हुए भाव, $115 के आसपास ब्रेंट क्रूड का आ जाना। और अगर क्रूड $115 ग्लोबल मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि जब वो भारत में पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट और लग चुके होते हैं। तो $115 से काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। मुझे लगता है $130-140 के आसपास भारत में पहुंच रहा है ये क्रूड। और ये इस बात को लेकर के भी बाजार में लगातार टेंशन बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है। 95 के लेवल पर अब रुपया आ चुका है, लगातार गिरता जा रहा है। 100 के लेवल पर पहुंच जाएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और बाजार इसको लेकर के भी बहुत टेंशन में है। एफआईआई की ताबड़तोड़ बिकवाली चल रही है। 1 करोड़ 14 लाख रुपए की बिकवाली मार्च सीरीज में कर चुके हैं एफआईआई। और इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में भी तेजी जारी है। तो इस वॉर की वजह से जनरली क्रूड और नेचुरल गैस में तो तेजी जारी है ही, और उसके अलावा दबाव डाल रहे हैं एफआईआई। सर, अब तो वैल्यूएशंस काफी नीचे आ गए भारतीय बाजार के, अब तो सब कुछ ही सस्ता मिल रहा है। अभी भी विदेशी निवेशक नहीं लौटेंगे, चाहिए क्या? सो देखिए अनिमा, एफआईज के लिए बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। अगर इंडियन मार्केट गिरे तो सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं गिरे हैं, बाकी बहुत हम्म। सारे मार्केट्स भी गिरे हैं। जो वैल्यूएशंस गैप था इंडियन मार्केट में और बाहर के विदेशी मार्केट में, प्रोबेबली जो एक महीना पहले था वो उतना ही है, बिकॉज विदेशी मार्केट भी गिरे हम्म। हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से, यूएस में देयर इज ऑलमोस्ट अ $5 ट्रिलियन लॉस ऑफ मार्केट कैप इन लास्ट, जब से वॉर शुरू हुआ है, which is quite significant. हो सकता है एफआईज की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम, दे आर हम्म। मूविंग टू geographies which are least impacted by war. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आई एम नॉट इन अ राइट पोजिशन टू जज कि एफआईज क्या सोच रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा, अनिमा, ये एक और बात कहना चाहूंगा एफआईज से संदर्भ में, कि ये अभी से नहीं बेच रहे इंडियन मार्केट्स को। हम्म। जब when things were much better, then also they were selling Indian markets. And so हम लोगों को एफआईज का बाइंग सेलिंग को थोड़ा, वी शुड टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट अर्निमा, लार्जली बिकॉज एफआईज जो है ना, वो, उनके लिए कोई सगा नहीं है, कोई सौतेला नहीं है। दे मूव विद द ट्रेंड, जहां पे उनको ठीक लगता है, जहां पे उनको लगता है कि दे कैन मेक क्विक मनी, हम्म। दे विल मूव। बट इट इज आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु हैव बीन, यू नो, देयर थ्रू थिक एंड थिन। वो लोग जो हैं हमेशा से बाइंग कर रहे हैं। दे हैव मच फार्मर बिलीफ इन Indian markets, and they have been right there. And हम्म। actually, if you see, they have also made a lot of money. So, बारिंग की अभी पिछले कुछ समय में क्या हुआ उसको छोड़ दें, बट ओवरऑल अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें, देन दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो जहां तक मेरे को लगता है अनिमा, एफआईज विल कम बैक व्हेनेवर दे हैव टू कम बैक। सो आई डोंट हैव रियली एनी वरीज ऑन दैट फ्रंट। वरी जो है मुझे, वो रुपी को लेके जरूर है। आई अंडरस्टैंड रुपी एट 95 लेवल्स डज नॉट लुक गुड, और ये हमारा इंपोर्ट बिल भी ऐड करता है। वी आर नेचुरल, हम वैसे भी हम लोग का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। एंड if rupee is falling, it adds to the whole problem. हम्म। So, and I would like more active RBI participation in defending rupee. और कुछ स्टेप्स हमने देखे भी हैं। आज ही उन्होंने कुछ स्टेप्स अनाउंस करे हैं। सो जी। होपफुली it will translate into stronger rupee going forward. जी। और जिन स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलती हूँ। आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है, बैंकों के डॉलर पोजीशन पर लिमिट लगा दी गई है, और इस रुपी के गिरते लेवल को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। नेट ओपन पोजीशन की जो आईएनआर लिमिट है, यानी इंडियन रुपी की जो लिमिट है, वो $100 मिलियन तय कर दी गई है, और बैंकों को लॉन्ग डॉलर बेट्स घटाने होंगे
होंगे, ये आरबीआई का सख्त निर्देश है। आरबीआई को इस बात पे भरोसा है कि इस पूरे जो सिस्टम है, ये जो इन्होंने नए प्रोसीजर लागू किए हैं, उसके कारण रुपए की जो गिरावट है वो घट जाएगी और सपोर्ट मिलेगा इंडियन रुपी को। और क्योंकि जो गिरावट है वो 4% से ज्यादा हो चुकी है भारतीय रुपए में, जब से ये ईरान वॉर शुरू हुआ है तब से भारतीय रुपया भी लुढ़क रहा है। और सर, सिर्फ ईरान वॉर का असर नहीं, इससे पहले भी डॉलर इंडेक्स हमने देखा है ईरान वॉर से पहले भी मजबूत होता हुआ ही दिखाई दे रहा था और रुपी लगातार नीचे आ रहा था। टेंशन की बात आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन क्या आरबीआई के इस कदम से सच में जो गिरावट है वो बच जाएगी, जो गिरावट है वो रुक जाएगी और बाजार को भी एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी रुपए का सपोर्ट मिलने के बाद? So, Anima, rupee has been one of the worst performing currencies globally in last 1 month or so. And मेरे को लगता है कि आरबीआई का सिर्फ एक स्टेप से कुछ नहीं होगा. It has to be a series of steps and probably lot more intervention. And I see that happening because हमारा जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है. They have taken steps not just to defend rupee but to regulate in Indian environment. उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं. I have full faith and confidence in the credibility of the central bank. तो मेरे को लगता है वो भी आरबीआई को, वो भी रुपी को, इंडियन रुपी को की क्रेडिबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए they will take right kind of steps and as many steps as required. So I don't really have worries on that front. मेरे को मालूम है कि RBI will take right kind of steps to defend it.